अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। अक्सर लोगों का लगाया हुआ धनिया ग्रो नहीं करता। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनको करने से आपका धनिया ना सिर्फ ग्रो करेगा बल्कि आपके पास पूरा साल धनिया का कभी ख़त्म नहीं होगा। और जब भी आपको ज़रूरत होगी आपको फ्रेश ऑर्गेनिक धनिया इस्तेमाल करने के लिए मिलेगा। तो आपने बस इन बातों पर अमल करना है। वीडियो को एंड तक देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो सबसे पहले धनिए के अच्छे सीड का इंतखाब करें। ये आपको किसी भी नर्सरी से या किसी भी गार्डन शॉप से बड़ी आसानी से मिल जाता है। ये पहले ही 2 टुकड़ों में डिवाइड होता है, तो इस तरह से ये बड़ा अच्छा ग्रो करता है। वैसे भी जो शॉप से या नर्सरी से हम सीड परचेज़ करते हैं वो फ्रेश होता है और उसकी ग्रोथ बड़ी जल्दी शुरू हो जाती है। तो दूसरा, अगर आप अपने किचन से धनिए के सीड ले रहे हैं तो उनको एक तो 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लें। और एक बात का और ध्यान करें कि कहीं वो धनिया ज़्यादा पुराना तो नहीं है। और बाद अकात धनिए को हल्का सा गर्म करके ब्राउन किया जाता है ताकि उसकी खुशबू ज़्यादा हो। तो अगर आपका वो धनिया थोड़ा सा ब्राउन है और उसमें खुशबू ज़्यादा है और उसको गर्म किया गया हुआ है तो फिर भी वो ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि गर्म करने की वजह से उसमें उगने की ताकत ख़त्म हो चुकी होगी और उसके टिश्यू ख़त्म हो चुके होंगे। तो इस तरह से भी आपका वो धनिया ग्रो नहीं करेगा। बेहतर है कि आप इस तरह का धनिया, खुला धनिया नर्सरी से परचेज़ कर लें या गार्डन शॉप से परचेज़ कर लें, तो वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा। धनिया को ग्रो करने के लिए अच्छी मिट्टी तैयार करें जो सॉफ्ट भी हो, वेल ड्रेन भी हो और वेल फर्टाइल भी हो। तो ऐसी मिट्टी तैयार करने के लिए अगर तो आपके पास बल मिट्टी है तो उसमें 50% तक वर्मी कंपोज या अच्छी गली सड़ी कौ डंग कंपोज शामिल करें। अगर आप अपने गार्डन से मिट्टी ले रहे हैं और वो मिट्टी थोड़ी सख्त है तो उसमें 10% तक आप कंस्ट्रक्शन वाली सैंड या कोकोपीट ऐड कर लें। उससे भी ये मिट्टी वेल ड्रेन हो जाएगी, नरम भी हो जाएगी और उसमें काऊ डंग या वर्मी कंपोज डालने की वजह से भी वो नरम भी हो जाएगी और वेल फर्टाइल भी हो जाएगी और एक ताकतवर पॉटिंग साइल हमारे पास तैयार हो जाएगी जिस मिट्टी में हमारा धनिया बड़ा अच्छा ग्रो करेगा और 30 से 35 दिनों के अंदर अंदर हमारे पास ऐसा लश ग्रीन धनिया किचन में इस्तेमाल करने के लिए मिल जाएगा। तो जब भी आप सीड लगाएं उसकी नमी को हल्का फुल्का बरकरार रखें, क्योंकि अगर आपकी साइल ऊपर वाली 1 आध इंच तक की मिट्टी खुश्क हो गई तो उसमें नमी बरकरार नहीं रहेगी और हमारा सीड ग्रो नहीं करेगा। तो जैसे ही थोड़ी सी भी आपको मिट्टी खुश्क नज़र आए तो उसको फ़ौरन पानी दे दें। हम धनिए के ग्रो करने के मौसम के बारे में बात करें तो आजकल धनिए को ग्रो करने का बड़ा आइडियल टेम्परेचर है। धनिया 20 से लेकर 35 डिग्री तक बड़ी अच्छी ग्रोथ करता है और 30 से 35 दिन के अंदर अंदर हमें धनिया इस्तेमाल करने को मिल जाता है। लेकिन इसको मसला ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी में आता है, यानी जब जून जुलाई की गर्मी होती है और टेम्परेचर 40 डिग्री या उससे ज़्यादा हो जाता है, तो उस वक़्त अगर आप धनिया ग्रो कर रहे हैं तो उसको किसी शेडी एरिया में रखें जहां उसको छन कर धूप मिलती रहे या सुबह की 2-3 घंटे की धूप उसको मिलती रहे। और उन दिनों में पानी का ख़ास ख्याल रखें। आपने गमले की या आपने ग्रो बैग की या जिस पॉट में भी आपने धनिया लगाया हुआ है उसकी मिट्टी को खुश्क ना होने दें। तो इस तरह से आपके धनिए की ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी। हाँ, अगर सर्दियों में आपने धनिया ग्रो किया हुआ है या ग्रो करेंगे तो उसको फुल सनलाइट में रखें और रात को उसको किसी
ट्रांसपेरेंट शापर से कवर कर दें ताकि कोहरा वगैरह उसके ऊपर ना पड़े। तो इस तरह से भी उसकी ग्रोथ सर्दियों में भी अच्छी चलती रहेगी और हमें गर्मियाँ सर्दियाँ सारा साल धनिया इस्तेमाल करने के लिए मिलता रहेगा। तो धनिए को ग्रो करने के लिए ज़्यादा गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं होती। धनिए को ग्रो करने के लिए खुले पॉट की ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा खुला पॉट होगा हमारा, उतना ज़्यादा धनिया हमें इस्तेमाल करने को मिलेगा। जैसे ये मेरा धनिया, ये एक प्लास्टिक के क्रेट में, फ्रूट वाले क्रेट में लगा हुआ है और ये एक मिट्टी के बाउल में लगा हुआ है। तो इसको 5 से 6 इंच गहरे पॉट की ज़रूरत होती है और जितना खुला पॉट होगा उतना ज़्यादा धनिया हमें इस्तेमाल करने के लिए मिलेगा। धनिए के बीज लगाने से कुछ घंटे पहले अपनी मिट्टी को अच्छी तरह पानी दे दें जो गमले के नीचे तक चला जाए, क्योंकि बाद में ज़्यादा पानी देने की वजह से हमारा सीड जो है वो गल कर ख़राब हो सकता है। तो जब पहले से पानी दिया हुआ होगा तो फिर उसकी सिर्फ ऊपर वाली तह को आपने साइल की तह को खुश्क रखना है। बस इस तरह से कि शावर से हल्का फुल्का उसके ऊपर पानी देते रहें और मुनासिब मकदार में नमी बरकरार रखें। और जैसे ही उसकी साइल की तह खुश्क नज़र आए तो उसको हल्का फुल्का पानी देते रहें। तो इस तरह से भी आपके धनिया की ग्रोथ बड़ी अच्छी होगी। तो अगर आप गर्मियों में धनिया यानी आजकल धनिया लगा रहे हैं तो पॉट के किनारे से कोई 1.5-2 इंच का फासला रखें ताकि पानी देने के लिए हमारे पास स्पेस मुहैया रहे और हमें बार बार ज़्यादा गर्मी में भी इसे पानी ना देना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे तो आप सारा साल धनिया अपने गार्डन से अपने पॉट्स में से हासिल कर सकेंगे। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। फिर किसी नए दिन किसी नए टॉपिक पर आपसे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।